याद आती है कि दुनिया में कहीं भी और आप जाते हैं, बिजनेस कारोबार की, बाल बच्चे परिवार की, अच्छे बुरे व्यवहार की समझ आती है, लेकिन सत्संग एक जगह होती है, यहां अपने कसम अल्लाह वाहिगुरु राम की याद आती है। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म का पहनावा पहनते हैं, क्या वाकई आप उस धर्म के अनुसार चलते हैं? ये इंसान के लिए बहुत से कार्य हैं जो रोजाना करने चाहिए, लेकिन दिन की शुरुआत अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड की भक्ति इबादत से करनी चाहिए। हिंदू धर्म में सुबह का समय 2 से 5 जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, सिख धर्म में इसी समय को अमृत वेला कहा गया, इस्लाम धर्म में इसी समय को बांगे वक्त या फर्ज कहा गया, इंग्लिश फकीर इसी समय को द गॉड्स प्रे टाइम कहा गया, और नासा साइंस केंद्र इसी समय को कहता है इसमें ऑक्सीजन प्योर और मोर होती है, अगर मेडिटेशन करोगे तो विल पावर जल्दी बढ़ेगा, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, बचपन से पढ़ते थे। जिस जगह पे रहते राजस्थान में, घर में पवित्र गीता थी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म साखी, सुंदर गुटका और रामायण, ये पवित्र ग्रंथ घर में हुआ करते। बचपन से हम पढ़ा करते, क्योंकि सभी धर्मों के लोग वहां इकट्ठे रहते थे। तो गुरुजी ने बुलाया तो सभी धर्मों को पढ़ा। लोग हमसे पूछते हैं आप सभी धर्मों को क्यों मानते हो? जैसे अब भी हम बाहर गए, हर कोई कहता था आपका धर्म कौन सा है? हम कह देते थे सभी धर्म, हम सभी को मानते। कहते ये कैसे हो सकता है, एक तो कोई होगा। हमने कहा एक हो तो बताएं। अब बचपन से गुरुजी के चरणों में लगे और उन्होंने बताया सारे धर्म एक हैं, तो हम कैसे कहें हम एक को मानते हैं? हम तो सभी को मानते हैं, सभी का सत्कार करते हैं। मालिक जानता है जन्म से लेके आज तक किसी गुरु, किसी पैगंबर, किसी भगवान के बारे में एक भी अपशब्द हमने कभी नहीं बोला, और ना ही सुनने का कोई मादा रखते हैं। हम कहते हैं जितने भी हमारे गुरु हुए, संत, पीर, पैगंबर, अवतार, महापुरुष, उन्होंने सच लिखा था, सच था, है और आगे भी सच रहेगा। उनकी बात को कोई झुठला नहीं सकता। ये बात अलग है, लोग जिस भी धर्म में आप खुश हैं उसी धर्म में रहिए, पर हम आपको गारंटी देते हैं इस मिनट अगर आप अपने धर्म को मानोगे, दिखावा नहीं, अगर मानोगे तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत। धर्म में लड़ना गुनाह है। अजी लड़ना छोड़िए, किसी के बारे में गलत बोलना गुनाह है। आप मां बाप को बुरा कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, अपने दादा की दादी की निंदा करते हैं। ठीक है वो बुरे कर्म करते होंगे, ठीक है उनका रास्ता सही नहीं होगा, ये बात हम आपकी मान लेते, लेकिन अगर आप उनकी निंदा दूसरों के सामने करते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप भी तो उन्हीं का खून है, अगर वो बुरे हैं तो आप अच्छे कहां से हो सकते हैं? कभी सोचा है आपने इस बारे में? इसलिए तो धर्म कहते हैं निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। गुरु सहबानों के पाक पवित्र वचन। रामायण में क्या लिखा है? पवित्र रामायण में, पर निंदा 100 गौ घात समाना,
अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करते हो। यही गुरु साहबान कह रहे हैं। इसी गुरु धर्म को नहीं मानते, मनमुख उसे कहा जाता है, मुग्ध, मूर्ख, करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। तो फिर आप करते क्यों हैं? अगर आप धर्म को मानते हैं तो ये बताइए कि किसी दूसरे के बारे में एक भी अपशब्द कहने का हक आपको किसने दिया है? जरा बताइए। धर्म तो कह रहे हैं निंदा करनी ही नहीं। यही इस्लाम धर्म में आता है, फजूल की बहसबाजी में मत पड़िए, किसी को गलत मत कहिए। और यही ईसाई धर्म में भी आता है, अपने को छोड़ के किसी को बुरा मत कहो। फिर जो इंसान इन बातों को नहीं मानता, आप बताएंगे उनका धर्म कौन सा हो सकता है? धर्मों में तो लिखा है, नहीं लिखा तो बताओ। आप पवित्र, कहीं भी पवित्र ग्रंथों को पढ़ लीजिए, जो हमने बोला वो ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिलेगा। बल्कि बहुत से महापुरुषों ने, गुरु साहबानों ने कहे, तो आपका तो मतलब ही नहीं बनता कि आप किसी को बुरा कहें। अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने बच्चों को, किसी को भी नहीं। पर निंदा का मतलब होता है अपने को छोड़ के दूसरों का करना, तो वो पर कहलाता है, पराया कहलाता है। धर्मों में कहीं लिखा नहीं है शराब पियो, कहीं नहीं लिखा। इस्लाम धर्म में लिखा है शर प्लस आब। शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पियोगे की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलोगी। हिंदू महापुरुषों ने साफ साफ पवित्र ग्रंथों में लिखा है। शिव पुराण, विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ, जितने भी नशे निकले शराब के साथ, सारे राक्षसों ने पिए। हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब पियोगे, नशा करोगे, आपकी जिंदगी राक्षस प्रवृत्ति की बन जाएगी। घर में कलह कलेश, जीवन में बीमारियां, टेंशन, परेशानियां हो जाएंगी। इसलिए शराब मत। धर्म में गुरु साहबानों के पवित्र वचन, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, जितने नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा और मस्ती से माला माल रखेगा। ईसाई धर्म में आता है, वो ड्रग, वो नशा कभी ना लो जो गॉड से दूर करे। गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। बताइए कौन से धर्म में लिखा कि ठेके खोल लो? जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो फिर मिर्ची लगती है, करें तो क्या करें? या तो बताओ धर्मों में ये लिखा है कि नहीं? अगर लिखा है तो आपके गांव में, शहर में कौन लोग रहते हैं? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई? इनमें से नहीं रहते, इन्हीं में से रहते हैं ना। तो फिर आपकी दुकानें क्यों खुली हैं नशे की? आपके शहर में, आपके गांव में, जब धर्म तो चारों कह रहे हैं कि नशा पीना नहीं, नशा खाना नहीं, नशा लेना नहीं, और लाइनें किसकी लगी होती हैं जरा देखना, वहां कौन खड़े होते हैं? इन्हीं धर्मों वाले। हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर साइड की। यहां हम रहा करते, राजस्थान सूरतगढ़ में। तो हम गाड़ी लेके जा रहे थे, एक ठेका था शराब का। गाड़ी वहां हंप वगैरह थे, धीरे की एक गाड़ी खड़ी थी वहां, और उसके ऊपर लिखा था नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमने निगाह मारी, यार ये ठेके के आगे गाड़ी और गुरु साहबानों के पवित्र वचन। हमने गाड़ी रोक दी, हम अंदर गए ठेके में। हमने कहा ये गाड़ी किसकी है? तो एक आदमी शराब का पैग ले रहा था, कहता मेरी है। हमने कहा यार हम तो कुछ नहीं लेना, लेकिन आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर दोहा लिखा है। क्या लिखा है? कहता पोस्त पंगा भी मत नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। हमने कहा आपको पता है इसका मतलब क्या है? कहता पता है। तो फिर शराब क्यों पी रहे हो? अब सुनिए ढीठपने का जवाब।
कहने लगा यार जो बाबे ने लिखी है पता नहीं कदों चढ़ूगी। हाँ हाथ च पै गया चढ़ा लांगे काटो फुल्लां ते खेडूगी। वाह मां दे पुता फिर लिखवाया क्यों है, जरूरी सी। तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ये अलग बात है कि ऐसे लोग मानते नहीं हैं। आप कभी भी देख लेना ट्रकों पे बसों पे गुरु साहबानों के संतों के ऋषि मुनियों के बड़े पवित्र वचन लिखे होते हैं। ऐसे लगता है यार ज्ञानी जी जा रहे हैं, और पास जाओ के ऐसे सड़ांस मारती है जैसे बोक में मार रही हो। इतनी बदबू, शराब नशा कर रखा होता है। कहीं बहुत जगह देखा है हमने, आप भी आजमा के देख लेना, बहुत जगह देखा है। तो ये क्या है? ये धर्मों को मानना है या धर्म की खिल्ली उड़ाना है? जरा बताइए। लोग क्या कहेंगे? ये सिखाता है आपका धर्म, ये सिखाता है आपका मजहब। हम सारी दुनिया से नहीं, अपने देश के इन धर्म को मानने वाले सज्जनों से पूछते हैं, क्या धर्मों में जो लिखा है वो सही है? हाँ, आप कह रहे हैं वो सही है। अगर वो सही है तो क्या ठेके, शराब की दुकानें, पोस्त अफीम की दुकानें, चाहे वो परमिट लेके खुली हो, क्या वो आपके गांव शहर में खुलनी चाहिए धर्मानुसार? नहीं खुलनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो क्या वाकई नहीं है? क्या वाकई खुली हुई नहीं? क्या वाकई वहां आपके शहरों में, आपके गांवों में दुकानें नहीं है? हैं, बहुत है, बहुत है। सोचने वाली बात है कि धर्म को मानते हैं आप, धर्म का पहनावा पहनते हैं आप, फिर आपका धर्म क्या सो गया? आप बंद क्यों नहीं करवाती? करवानी चाहिए। जो भी जायज तरीका है, ना झगड़ो, ना लड़ो, ना बुरा कहो, पर फर्ज तो बनता है ना कि हमारा धर्म कह रहा है, हमारा धर्म इजाजत नहीं दे रहा, हम नहीं नशे की दुकानें खुलने देंगे। और दूसरी बात, आए चलो दुकान खोल ली, आप कहते हो जी यार कौन झगड़ा करे, ठीक है, आप इतना तो कर सकते हो, बारी बारी से अपने गांव में, शहर में एक पहरा बिठा लें, सभी लोग मिलके पंचायत कि भाई इस दुकान पे किसी को जाने नहीं देना, देखते कितने दिन खुली रहेगी। कुछ तो करो। जब धर्म का दिखावा करना हो, ये कर वो कर, बड़े टूटियां शूटियां लगा दिखाना कि मैं यार, मेरे को देख के लोग समझ जाए मैं कौन हूं। मजा तो तब है जब धर्म का कर्म भी करके दिखाओ, मजा आ जाएगी कि वाकई आप कौन हैं, लोग अपने आप ही पता चल जाएगा यार ये है सच्चा धर्म को मानने वाला। तो भाई सच्ची बात कड़वी तो होती है, पर हम क्या करें, सत्संग में सच बोलना पड़ता है। तो ये सच ना हो तो हम सत्संग नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपको लगता है कि ये सच नहीं है तो ये सच है, लेकिन जब सुनना पड़ता है ना सच, कड़वा बहुत लगता है, बुरा लगता है। हम किसी भी धर्म की निंदा कभी जिंदगी में, जब से जन्म लिया है मालिक जानता है, सोचा नहीं। निंदा करनी तो बहुत दूर की बात है, मालिक जानते हैं। हर धर्म को मानते हैं, इज्जत करते हैं उन महापुरुषों की, संत पीर पैगंबरों की। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। चौकीदार रात को हुक्का मारता, हम वो चौकीदार हैं दिन रात आवाज देते रहते, अरे जाग जाओ, अरे धर्म को मान लो, अरे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और ऐसा तो कोई सेवादार कर सकता है, चौकीदारी कर सकता है, तो वो हम तो करते रहते, हम अपनी कोई बड़ाई नहीं देते। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्ची तड़प, सच्ची भावना जिससे परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। इंसान जब श्रद्धा से, भावना से अपने सदगुरु मौला को बुलाता है तो आके उसकी लाज बचाता है। सेवा सुमरन ऐसे गहने हैं, जिसने भी ये पहने हैं वो भाग्यशाली है। और जो तड़पता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, वो ज्यादा देर तड़पने नहीं देता, जन्मों जन्मों की तड़प पल में खत्म कर देता है। उस मालिक की दरगाह में, उस परमपिता परमात्मा की दरगाह में ढोंग पाखंड का कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं।
उसको पाने के लिए, दर्श दीदार करने के लिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है। भीलनी 12 साल तड़पती रही, पता नहीं मालिक के कितने प्यारे कितने कितने जन्म तड़पते रहते हैं, तब जाके मालिक के प्यार मोहब्बत की भीख झोली में डलती है। और जितना हो सके मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, ताकि आपका प्यार बढ़ता जाए। किसी तड़पते हुए को, किसी दुखी को मिलके उसका दुख दूर करने की कोशिश करना ही सच्ची बंदगी होती है, बंदगी की शुरुआत होती है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।